आप काम करते थे, आप साथ थे मूवी में, आपका क्या काम था उस मूवी में? मैं एक जर्नलिस्ट था। जर्नलिस्ट थे, ठीक है। आपका रोल था? हाँ, जबरदस्त रोल था ना उस मूवी में। कितना रोल है आपका अंदाजन? पूरी फिल्म में मतलब माला गर्ल वायरल गर्ल वाली जो है, माला गर्ल जो वायरल गर्ल है, उसमें आपका पूरी मूवी में रोल है। पूरी मूवी में क्या नाम रखा सरोज मिश्रा जी ने? द डायरी ऑफ मणिपुर। द डायरी ऑफ मणिपुर, ठीक है। बहुत माता का नाम लेती थी, पूजा पाठ करती थी, सब संस्कारी थी, लेकिन जब से फरमान के सर्कल में आई थी, उसके लास्ट शूट पे हमने देखा था कि ये बियर पीने। अपनी आंखों से देखा है, वो एडिट करना चाह रहा था उनको, वो चाहता था कि ये नशा भी करे और नशे का एडिट हो, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। ये भी था। तो माइनर है, सजा तो होगी, सजा तो होगी। फरमान तो अब एक बताओ, सुनो, फरमान तो गया। हाँ है, हम मिठाई बांटोगे जब वो जेल पार्टी जाएगा? दूंगा, पार्टी दूंगा। आप मुझे बुलाओगे? डेफिनेटली फरमान जेल जाएगा पक्का? डेफिनेटली। किसकी कसम? भगवान की कसम? माला वाली की कसम। माला वाली की कसम। चलो ये भी बात ठीक है, मगर एक बात बताओ, जब वो जेल जाएगा फरमान, तो आप पार्टी करोगे? डेफिनेटली। मीठा बांटोगे? जरूर। मंदिर भी जाओगे? हाँ। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है। एक ही है जो मन गढ़ंत कहानियों के साथ आया था, शाहरुख खान समझ रहा है, शाहरुख खान समझ रहा है, सलमान खान मान रहा है, वो है कुछ भी नहीं है वो। अच्छा। अगर वो होता तो देश के खिलाफ, हिंदू बहन बेटों के खिलाफ ऐसा नहीं करता। हाँ। उन्होंने तो नहीं किया। हाँ, सही ये बात कर रहा है ना भाई, उसने तो कह के शादी करी थी शाहरुख खान ने। दूसरी बात जो ये भगवान श्री कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं, हमारे हाँ। हिंदू को, हमारे सनातनी को बदनाम। वो तो माला गर्ल बोल रही है ना, वो तो माला गर्ल के पीछे वो काम कर रहा है ना। हाँ। उसके पीछे का नेटवर्क काम कर रहा है। जादू टोना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि साथ काम करने वालों की कोई औकात नहीं है। आप लोगों की जब औकात नहीं है तो साथ ठीक कैसे वो? सही सर, आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि अब वो फरमान के दायरे में चली गई है। हाँ। केरल पहुंच गई है। हाँ। अयोध्या होती, उत्तर प्रदेश होती, मुंबई होती, दिल्ली होती, तो ये सब चीजें नहीं बोलती, लेकिन केरल में बढ़ बढ़कर बातें बोल रही है, क्योंकि वो बच्ची नहीं बोल रही है, वो रियली बहुत मासूम है, बहुत मतलब हिंदू को मानने वाली है, देवी माँ को मानने वाली है, उसको बड़गलाया गया है। हाँ। फुसलाया गया है। का शुभ नाम क्या है? आपने उनके साथ काम किया है, मैंने जो है अभी आपका पहले भी इंटरव्यू लिया है, मिस्टर मुकेश जी, नाम तो चलो मैं आपका जानता हूँ, मुकेश पाल जी, पहले भी आपका इंटरव्यू लिया है। फिलहाल हमें नाम लेने के बजाय वायरल गर्ल माला वाली बोलेंगे। अभी सुनने में आया है विशेष सूत्रों के, मीडिया खबरों के अनुसार, और हम लोग इस खबर की पुष्टि नहीं करते, मगर आपको ये कि वो 16 साल 3 महीने की है, और आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ था कि आपको वो बच्ची लगी, और उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से, द डायरी ऑफ मणिपुर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ तो आज जो ऑडियंस देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं, या पूरा देश देख रहा है, उस चीज़ को सनोज सर को या हमारे को, या यूनिट को पूरा ही पता था कि असल सच्चाई कहाँ है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, हमें पूरा, क्योंकि हमारे साथ। अच्छा, आप लोगों को भी पता था वैसे कि ये अभी 18 से कम की है? हाँ, पक्का पता था, 100% कागज नहीं थे उस टाइम पे? कागज नहीं था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो ST एक्ट के थ्रू, जनजाति समूह के थ्रू जो उन्होंने खुलासा किया है, तमाम धाराएं लगी है उनके ऊपर, उनकी लगी है, ST एक्ट की लगी है, और साथ के साथ वो तो हमें पता था कि वो भी बच्ची है। हाँ, अभी नाबालिग है। हाँ, ये हमें पता था, पूरा देश जान गया, क्योंकि उस पर जांच बैठी। हाँ जी। जांच बैठाने के लिए उनके माँ बाप ने, सरोज जी ने बहुत साथ दिया, क्योंकि हमारे पे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक, हमें पता था। आज वो तो कह रही है कि सरोज जी के पास खाने को पैसा नहीं, वो मेट्रो में घूम रहा है, साइकिल में घूम रहा है, बस में घूम रहा है, बैटरी में घूम रहा है। सरोज जी के पास खाने को पैसा नहीं था, तभी तो तुझे हीरोइन बनाया इतनी बड़ी, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, तुझे माला उठाने वाली से लेकर तुझे इतनी बड़ी अभिनेत्री बना दिया, जहाँ तक तू सपने में भी नहीं सोच सकती। ठीक है, हाल भी रानू मंडल वाला तो नहीं होगा? सेम वैसे हो गया है। हो गया है। रानू मंडल को जानते हो? जानता हूँ, वहीं पहुंच गई, हो गया है ये। उसके हाल वो बाबा ढाबा वाले की तरह तो नहीं होगा? बाबा ढाबा था, याद है? देखिए, सबसे जिसने अपने गुरु पर, अपने पिता पर इतने मनगढ़ंत आरोप लगाए, तो उसका हल क्या होगा, तो भगवान श्री राम ही जानते हैं। उसके बाद में तो मैं चीज बता दूं, अभी फरमान और ये चीजें वायरल हो रही हैं, जो चीजें खबरें आ रही हैं कि स्क्रिप्टेड स्टोरी है, क्योंकि हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते, मगर अगर ऐसा हुआ है तो ये क्या लगता है आपको? ऑलरेडी प्री प्लान है। ये प्री प्लान है, क्योंकि कानून का शिकंजा कसता जा रहा है उनपे। एक नाबालिग लड़की के साथ उन्होंने सालजासी किया, ट्रैप जाल में फंसाया, हिंदू बनकर आया। सबसे बड़ी बात है, हिंदू बनकर आया, कलावा, तिलक, धोती कुर्ता, रुद्राक्ष, और हिंदू बनकर आया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, ये हिंदू बनना ही सबसे बड़ा उस पर एक्ट लगेगा। ठीक है, गलत हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जिस तरीके से बाहर देश से कसाब आया था, आया, उसके बाद ट्रैप जाल में फंसाया, उसको लेके जाता है। केरल में क्यों लेके जाता? क्योंकि केरल में गढ़ है, सेफ रहेगा। नहीं, वहाँ पे पूरी प्रशासन मिली हुई है, पूरा मंत्रालय मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट जब माइनर लड़की का बनाया गया, तो उस प्रशासन ने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं की तहकीकात की? कौन दे रहा है इनको पैसा? कौन दे रहा है पैसा? अब मैं बताता हूँ। आप काम, झिंगुर बाबा पकड़े गए थे उत्तर प्रदेश में। दीपक जी, आप भी काम करते हो तो पैसा आता है, मैं काम करता हूँ तो पैसा आता है। इसको कहाँ से आ रहा था?
अब जैसा झेंगुर बाबा का आया था वैसे ही पैसे आ रहा है। इस एक्टर को कोई नहीं जानता था। ये एक्टर है, ऐसा मैंने भी सुना था। ये एक्टर है, ऐसा मैंने भी फिरोज सुना। खान, ये फरमान खान एक्टर है। ऐसा सुना था कि साउथ का है। अरे ये कभी नजर नहीं अपने आता। आपको फिरोज खान जी समझ रहे हैं स्वर्गीय, हाँ। ये एक्टर है। इसकी शक्ल देखी है? अरे वो इसकी शक्ल देखी है, वो बात आपकी ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, सरोज मिश्रा जी ने इससे पहले भी मूवी बनाई, बंगाल फाइल बनाई थी, मैंने देखा, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें थे एक्टर। ये शक्ल से आपको क्या लग रहा है, ये कोई एक्टर लग रहा है आपको? ये तो मुझे झेंगुर बाबा लग रहा है। हाँ, ये झिंगुर बाबा लग रहा है। झिंगुर बाबा लग रहा है। आगे बताओ, आपके फिर आपको साथ आप क्या चाहते हो प्रशासन से? आप देखो, साथ काम किए, आप परिवार समझ के रहते थे। सरोज मिश्रा जी को वो गरीब बता रही है, सरोज मिश्रा जी को कह रही है उनकी कोई औकात नहीं है, साथ काम करने वालों की कोई औकात नहीं है। आप लोगों की जब औकात नहीं है तो साथ ठीक कैसे वो? सही सर, आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि अब वो फरमान के दायरे में चली गई है। केरल पहुंच गई है। अयोध्या होती, उत्तर प्रदेश होती, मुंबई होती, दिल्ली होती तो ये सब चीजें नहीं बोलती, लेकिन केरल में बढ़ बढ़कर बातें बोल रही है, क्योंकि वो बच्ची नहीं बोल रही है। वो रियली बहुत मासूम है, बहुत मतलब हिंदू को मानने वाली है, देवी माँ को मानने वाली है। उसको बड़गलाया गया है, फुसलाया गया है। फरमान जिहाद, अरे मुसलमान गलत नहीं होते, लेकिन जो फरी है, जो मन गढ़ंत कहानियों के साथ आया था, शाहरुख खान समझ रहा है, सलमान खान मान रहा है, वो है कुछ भी नहीं है वो। अच्छा। अगर वो होता तो देश के खिलाफ, हिंदू बहन बेटों के खिलाफ ऐसा नहीं करता। उन्होंने तो नहीं किया। ये कर रहा है ना भाई, उसने तो कह के शादी करी थी शाहरुख खान ने। दूसरी बात जो ये भगवान श्री कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं, हमारे हिंदू को, हमारे सनातनी को बदनाम। वो तो माला गल बोल रही है ना, वो तो माला गल के पीछे वो काम कर रहा है ना, उसके पीछे का नेटवर्क काम कर रहा है। जादू टोना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पूरा देश जान रहा है कि हिंदू मुस्लिम जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सब पूरा देश देख रहा है कि जो भी, जैसा कि पूरा देश देख रहा है कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो वायरल करने बोला है, वायरल करने बोला माला वाली ने बोला। अच्छा, माला वाली को तो सब जानते हैं, माला वाली के नाम, ठीक है। लेकिन वो माला वाली के पीछे का नेटवर्क कौन है, इसके ऊपर स्टोरी कौन है, ये कोई नहीं जान रहा है। अच्छा, माता पिता को बुरा बता रही है वो। भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया गया, क्यों? जानबूझ के क्यों? क्योंकि सनातनी को बदनाम करना है। हाथ में पड़ा हुआ है ये कि मुझे सनातन को बदनाम करना है। इस काम से कर रहे हैं। शुक्र मनाओ, सरोज मिश्रा पे इल्जाम लगा दिया। सरोज मिश्रा से जो बेटी है सरोज मिश्रा सर की, उनसे से बड़ी लड़कियां हैं। नहीं, उनकी नियत में अगर ऐसा कुछ होता, बुरा मत मानना, तो पिक्चर बनाते बनाते में वो बोलती। पहली बात तो सर बताइए। और अगला वो कह रहा है कि जी मैंने इसको ऑफर नहीं मारी थी, इसने मुझे ऑफर मारी है। अच्छा, इसने ऑफर मारी है, वो तो बच्ची है। मेरी बात सुनो। नहीं, वो कह रहा है फरमान खान हाँ। कि इसने मुझे ऑफर मारी थी। अगर वो तो बच्ची है, वो बच्ची है, इसीलिए तो सब फरमान को अभी कई सारी धाराओं में लपेटा जाएगा। कम से कम 10-12 साल की सजा होगी, क्योंकि उसने मिठाई बांटोगे। मिठाई बांटोगे जब वो जेल जाएगा तो? पार्टी दूंगा। मुझे बुलाओगे? डेफिनेटली फरमान जेल जाएगा पक्का, डेफिनेटली। किसकी कसम? भगवान की कसम? माला वाली की कसम। माला वाली की कसम। चलो, ये भी बात ठीक है, मगर एक बात बताओ, जब वो जेल जाएगा फरमान, तो आप पार्टी करोगे? डेफिनेटली। मीठा बांटोगे? जरूर। मंदिर भी जाओगे? हाँ। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, एक कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं सरोज मिश्रा को हर्ट हुआ है। और ये देशवासियों को उनको हर्ट हुआ है, जिसने उनको अच्छा समझा, जिसने उस माला वाली को फेम दिया, जिसने वो आंखें। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे गांव में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा में, आसाम में ऐसी आंखें बिल्लियों की नहीं होती? होती है ना? ऐसी आंखें होती तो हैं, मगर उसमें ऐसा क्या था? देखो, आंखें देखनी हो तो अपन एक बात करते हैं फैक्ट में। अगर आंखें देखनी हो, खूबसूरती देखनी हो, तो अच्छी नियत से हम बात करें तो हीरोइन जो है वो ऐश्वर्या राय। देखिए, जिनकी आंखों में दम है। लोगों ने क्या देखा वो हम नहीं जानते। आपने क्या देखा था? नहीं, लोगों ने क्या देखा? सरोज मिश्रा ने क्या देखा था? पहले ये बताओ जरा। वही मैं बता रहा हूं। सरोज मिश्रा ने क्या देखा था? फिर मैं वही बता रहा हूँ कि लोगों ने क्या लगते हैं सरोज मिश्रा जी? सर है, हमारे सर हैं, बड़े भाई हैं। अब सरोज मिश्रा ने क्या देखा था कि उनको क्या पड़ी थी कि इसको हीरोइन बनाना है? उसमें एक बच्ची का रूप देखा था, बच्ची का रूप देखा था। मगर आज उसने क्या करा सरोज मिश्रा के लिए समाज में? उसने नहीं किया। मैं बार बार शब्द बोल रहा हूँ, वो बच्चे गलत नहीं है। तो फिर वो माला वाली गलत नहीं है। जिन छोड़ा, इसका मतलब उसके ऊपर जिन छोड़ा गया है, जादू टोना किया गया है। कोर्ट मानेगा? वो फरमान ने किया है। कोर्ट मानेगा? ये कोर्ट तो ये नहीं मानता, लेकिन कोर्ट तो ये तो मानेगा कि वो माइनर है। माइनर है, सजा तो होगी। सजा तो होगी। फरमान तो अब एक बताओ, सुनो, फरमान तो गया। हाँ, छोटे बच्चे को जो माइनर है, उसको तो कैसे बहलाना फुसलाना, हिप्नोटाइज कर लो। फरमान 10-12 साल के लिए जाएगा। उसने अपने पिता पे आरोप लगाए, शुक्र मनाओ। सरोज मिश्रा पे इतने गंदे आरोप लगा दिए, अपने पिता पे नहीं लगा दिए। हाँ, एक चीज और, इस बच्चे को इसने ऐसी आदत डाल दिया था, मैं तुम्हें बता दूं, 2-3-4 बारी मिली थी ये। और जब लास्ट के शूट पर, मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, लास्ट के शूट पर बियर पीने की आदत डाल दिया था।
बच्ची। इनको कहीं ना कहीं जो है वो नशे के लिए लत में भी डालना चाह रहा हाँ था। हाँ एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। एडिट कर रहा था वो इसको। हाँ देखो जी, ये बहुत बड़ी बात है कि वो उसको जो है फरमान इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। वो एडिट करना चाह रहा था उनको, वो चाहता था कि ये नशा भी करे और नशे का एडिट हो। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। ये भी था। एक्चुअली क्या था, बहुत माता का नाम लेती थी, पूजा पाठ करती थी, सब संस्कारी थी, लेकिन जब से फरमान के सर्कल में आई थी उसके लास्ट शूट पे हमने देखा था कि ये बियर पीने लगी थी। आपसे मिलेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आपने जब उसके साथ काम किया, जब तक फरमान उसके साथ नहीं जुड़ा था तब में और फरमान के जुड़ने के बाद क्या फर्क नजर आया? ये एक चीज छोड़ दो आपने से, क्या क्या मतलब बोलचाल में, हाव भाव में क्या क्या फर्क नजर आया? उसके हाव भाव आप में। साथ काम करते थे, आप साथ थे मूवी में। आपका क्या काम था उस मूवी में? मैं एक जर्नलिस्ट था। जर्नलिस्ट थे, ठीक जर्नलिस्ट है। था। आपका रोल था? हाँ जबरदस्त रोल था ना उस मूवी में? कितना रोल है आपका अंदाजन? पूरी फिल्म में मतलब माला गर्ल वायरल गर्ल वाली जो है, माला गर्ल जो वायरल गर्ल है, उसमें आपका पूरी मूवी में रोल है। पूरी मूवी में मूवी का जबरदस्त क्या रोल क्या है। क्या नाम रखा सरोज मिश्रा जी ने? द डायरी ऑफ मणिपुर। द डायरी ऑफ मणिपुर, ठीक है। उसका मैंने ट्रेलर भी देखा है। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, वो पिक्चर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, ये बात अभी जो है वो चलो कंट्रोवर्सी है। मगर मुझे आप एक बात बताओ, फिलहाल में उससे मिलने से पहले, उसके मिलने के बाद, लास्ट मोमेंट में थी ये पिक्चर, तो उसके अंदर आपको क्या फर्क नजर आया ऐसा कि उसके मिलने के बाद आपको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है? एक्चुअली सर क्या होता है, जब शुरू में उसकी फिल्म साइन किया गया था तो बहुत संस्कारी थी, बड़ी सभ्यता वाली थी, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट किया करती थी और सेट पर आके सबको हाथ जोड़ के नमस्ते करती थी, किसी को भैया, किसी को सर। शूटिंग कहाँ हुई थी इसकी? शूटिंग कई जगह, नेपाल पे हुआ। अरे बाप रे, वो कभी नेपाल गई थी? नहीं हवाई जहाज में चढ़ी थी? कभी नहीं गई। सनोज अच्छा। सर की कृपा थी। ये आप लोग सुनो, इसका जवाब ये देना। सनोज सर की कृपा थी। सनोज सर ने पूरी उसी को सनोज नहीं, सर कहते हैं मेरे ऊपर राम की कृपा थी, तो मैंने सोचा हिंदू लड़की आगे बढ़ जाए। सनोज सर ने उनके पूरे परिवार को, ऐसा नहीं सिर्फ अभिनेत्री माला वाली को लेकर गए अरे हैं, बाप उनके रे। पिता को, उनकी बहन को, उनके भाई को, उनकी माँ को, सबको ढोया एरोप्लेन में घुमाया है। तो उनका देखो, वो उन्होंने एक अपने मन से एक अच्छा काम करा, पुण्य का काम करा। मगर ये मूवी में कोई शायद ही ऐसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर होगा जो पूरे परिवार को जो है अपना परिवार समझ के चल रहा हो। हाँ ये है कि नहीं, पूरा फर्क क्या है बाद में इसके बाद फरमान से मिलने के बाद फर्क क्या मैं है? वही बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा तहजीब, संस्कारी, नमस्ते भैया जी, नमस्ते, और चाचा बाद जी, में जैसे नमस्ते। धीरे-धीरे ये मूवी एंड में थी। ऐसी थी, पूजा पाठ थी। हाँ मूवी एंड और में थी। 10 बारी चीजें पूछती थी, ये कैसे करूँ, कैसे ना करूँ, क्या। जैसे ही मूवी का एंड होना शुरू हुआ था, लास्ट शेड्यूल बनता जा रहा और था। फरमान की एंट्री लगभग कब हुई? हाँ फरमान की एंट्री की वही अभी लगा लो 5-6 महीने पहले की बात है। ठीक है। और मूवी किस मोड में थी उस टाइम? लास्ट मोड में थी? हाँ लास्ट मोड पे थी। लगभग शूटिंग पूरी खत्म हो गई, 2-4 सीन रह गए। हाँ, ठीक है। तो फरमान की एंट्री होने के बाद क्या फर्क आया? फरमान के एंट्री के बाद में मैंने एक वीडियो बनाई थी। हम देहरादून में शूट कर रहे थे। तो वैसे तो बड़ी घुल मिल के बातें करती थी। जब लास्ट वीडियो जो मैंने देहरादून में बनाई थी उसको लेकर, तो उसमें एक एटीट्यूड दिखाई दिया, वीडियो में भी नजर आएगा। किस तरीके का? यही पूछ रहा था। एटीट्यूड जैसे कि मैंने बोला था, एक वीडियो बना रहा था, मैंने मोना मोना कम हियर इधर, तो कुछ क्वेश्चन करते, शूट कैसा लग रहा है, सीन कैसा बढ़िया चल रहा है, ये वो करके। तो उसका थोड़ा सा ना, उसके मेरे फेस में वीडियो भेजूंगा आपको, उसका एटीट्यूड अलग ही नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है, जबरदस्ती वीडियो जबरदस्ती वाली। हाँ बहुत बड़ी हीरोइन बन गई है, ऐसा फर्क आया। ये फर्क है। दूसरा कन्वर्सेशन में, और जैसा कि सोनाक्षी सिन्हा को मारने लगी थी वो। अच्छा, मतलब कि वायरल गर्ल बाला वाली अपने आप को सोनाक्षी सिन्हा की तुलना कर रही थी करीना कपूर की आलसी। करीना कपूर की। चल तू हट, आगे बताओ। करीना, ऐसे लोगों को ना अपना रोल मॉडल मानने लगी थी वो। उसके बाद क्या होता, थोड़ा सा ना एटीट्यूड वाली हो गई थी। जैसे उसके पास लोग खड़े होते, बनी नहीं है। हाँ जैसे उसके पास लोग ना ऑटोग्राफ लेने आते थे कि उनकी हीरोइन है, सूट पे हीरोइन थी तो ऑटोग्राफ लेने आती थे। अच्छा ना हाँ, सबसे आते थे, तो उसके पास भी आते थे, तो एटीट्यूड में खड़ी हो जाती थी। ऐसा लगता बहुत बड़ी, मतलब उससे फरमान के मिलने के बाद की बात बता रहा हूँ। ये फर्क आ गया था, फर्क ये आया था। उसके बाद वो लड़की कभी कुछ नहीं, मतलब अल्कोहल करती थी, तो मैंने सुन लिया। मगर अब आप लास्ट में, अब आपको अब क्या, मतलब भगवान से क्या दुआ कर रहे हो? कब अगर फरमान जेल जाता है या उसको पुलिस उठाती है, तो अब सरोज मिश्रा जी और आप साथ ही काम करते हो फिलहाल, और आप दुख सुख के साथी हो, तो क्या करोगे अब आप ये बताओ? परिवार के संपर्क में हो? हाँ सरोज मिश्रा जी संपर्क में है। ठीक है। परिवार क्या कह रहा है अब? परिवार कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। अच्छा। लव जिहाद खत्म होना चाहिए। और गवर्नमेंट से अपील करते हैं, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि लव के लिए कानून बनाया जाए,
बैन होना चाहिए, ताकि कभी तो झिंगुर बाबा आ जाता है, आज फरमान आ गया है, कल को कोई और ना आ जाए और हिंदू बहन बेटियों को अपना शिकार ना बनाए। और सबसे बड़ी बात है, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश को लेकर कि हिंदू बहन बेटियों को ट्रैप जाल में फंसाओ, बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ और देश की सत्ता पर राज करो। इसके लिए देश की बहन बेटियों को अवेयर रहने की जरूरत है। तो अब एक बात लास्ट आप बता दीजिए, अभी परिवार की क्या स्थिति है? आपकी बात कभी हुई होगी? परिवार क्या कह रहा है फिलहाल? परिवार अभी बहुत दुखी है, परेशान है। होने के बाद वो चाहते हैं कि मेरी बच्ची मेरे घर वापस आ जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि वो माला बेचने वाली बच्ची जो है वापस आ जाए। हमें भी लगता है बच्ची है अभी वो। सबसे बड़ी बात है आगे अपना जीवन यापन करे, फिल्म काम करे ना करे, अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रहे। और एक लास्ट सवाल है बस, अगर कहीं ना कहीं उसके ऊपर अगर कोई ऊपर कुछ हुआ हो या कुछ ऊपरी करा रखा हो या हो, देखो हम मानते हैं हम सनातनी है, अगर अच्छी चीज है तो बुरी है। अगर कहीं ना कहीं उनको बालाजी ले गए, मेहंदीपुर बालाजी, या हमने कहीं उनको बागेश्वर धाम में, या कहीं हम लोग उसके गले में एक दांत होता है, मैं आपको बताऊं दांत रखने से बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं बालाजी का या उनको कहीं दर्शन करा दिया जाए तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसको वश में किया हुआ था, जो उसका माइंड वॉश करा हुआ था, उस पर फर्क पड़ेगा? बालाजी की कृपा रही तो मैं कहता हूँ सीधा केरल से निकलेगी ना वो, केरल से निकलेगी और मेहंदीपुर बालाजी ले जाओ और सीधा बालाजी लेके जाओ, फर्क पड़ जाएगा। वायरल गर्ल जो है माला वाली, अगर केरल से निकलने के बाद उसका परिवार उसको बालाजी ले गया तो 100% बालाजी की कृपा होगी और वो सारी सच्चाई उगल भी सकती है। बालाजी भी प्रयागराज भी जहाँ पे जन्म हुआ था वहाँ भी जाए और वहीं से बालाजी भी जाए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने बता दिया कि कहीं ना कहीं जो है वो हिप्नोटाइज भी हुई है और कहीं ना कहीं ये उनके साथ काम कर चुके हैं मूवी में। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि मैंने जो बात बोली कि अगर उसके ऊपर कुछ ऊपर नीचे या कुछ जिन छोड़ा गया है या टोटके करे गए हैं, जैसे आप लोग आपने देखा होगा मन चाहा प्यार, सौतन से छुटकारा, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, नीचे लिखा होता है फलाना शेख, फलाना दवाखाना, ये बंगाली बाबा, बंगाल वाला अली बाबा, ये बाबा। तो कहीं ना कहीं ये होता है ऐसा। और जब अच्छी चीजें होती है दुनिया में तो बुरी चीजें भी होती है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे जिस दिन फरमान खान जेल जाएगा, उस दिन जब पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी, उस दिन भाई साहब कह रहे हैं हम मंदिर में भी मिलेंगे और लोगों को हम मीठा बांटेंगे कि वायरल गर्ल के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, माला वाले के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए और हिंदू बहन बेटियों को अवेयर रहना चाहिए। हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद से अवेयर रहना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जिसने वायरल गर्ल माला बेचने वाली के साथ काम किया, इसलिए मैंने इनका इंटरव्यू लिया। और आप लोग अपनी राय रखिएगा कि अब इनकी बातों में आपको क्या सच्चाई लगी। मुझे तो इनकी बातों में 100% सच्चाई लगी है और इनसे ज्यादा और सनोज मिश्रा जी से ज्यादा और वहां जो तमाम लोग थे उनसे ज्यादा शायद ही कोई जानता होगा। जय श्री राम।